नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, चार शख्सियत है, उनसे मुलाकात कराऊंगा, लेकिन जिस फिल्म को वो ला रहे हैं उस फिल्म के लिए कुछ कहना चाहूंगा। सीने में धड़कता जो हिस्सा है वही मिर्ग का किस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। अनूप जी, थैंक यू। मैंने आपसे शुरुआत करता हूं। टीजर आया है, एक आहट हुई है, और जिस तरीके से तांडव दिख रहा है पूरे टीजर में, इस आहट का और तांडव के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बिर्ग सिर्फ एक टीजर है, फिल्म अभी बाकी है। जी, टीज़र का काम ही है टीज़ करना, तो आई थिंक वो इस टीज़र ने बहुत अच्छे से टीज़ कर दिया है। मुझे ये इस आहट का जो रिस्पांस मिल रहा है वो यही है जो शायद मैंने फ़िल्म करते वक्त भी सोचा था कि मैं चूँकि अपनी जिस तरह के रोल करता हूँ उनसे अलग रोल करना चाहता हूँ, अलग किरदार निभाना चाहता हूँ। नॉट दैट कि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन हर कलाकार की एक इच्छा होती है कि ऑडियंस उन्हें अलग अलग रूप में देखे और वो खुद भी अपने लिए कुछ अलग तरह का काम करें। तो एक एक्टर को भी एक रियाज़ करने का मौका मिलता है। मुझे लगता है हम एक्टर्स का रियाज़ यही है। म्यूजिशियन जो है वो रोज़ सुबह अपना हारमोनियम, फ्लूट, गिटार बजा लेते हैं और उसका रियाज़ कर लेते हैं। हमारे लिए कि हम अलग अलग तरह का काम करेंगे तो ही हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं से मोल्ड कर पाएंगे, पॉलिश कर पाएंगे एज एन एक्टर। तो मिर्ग उसी दौर की एक फ़िल्म है मेरे लिए, जहाँ सबसे पहला मेरा इंटरेस्ट इस फिल्म में यही था कि मेरा किरदार अलग है, डिफरेंट है। एंड आई एम हैप्पी कि जो टीज़र आने के बाद जो रिस्पांस मिल रहा है वो यही है कि अरे यार अनूप, आप बहुत अलग लग रहे हो यार, कुछ अलग लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर फिल्म देखना ज़रूर। राज सर, आपकी पहली फिल्म थी किस्सा कुर्सी का, लेकिन इस बार किस्सा मिर्ग का है, तो ये किस्सा कैसा है? बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने, कि मैं खुलासा भी करना चाहता था। दरअसल मेरी पहली फिल्म किस्सा कुर्सी का नहीं थी। दरअसल मैंने किस्सा कुर्सी का फिल्म की ही नहीं थी। पहला प्रिंट उसका जल गया था, तो दूसरी फिल्म बनाने जा रहे थे और उसमें उन्होंने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, अमृतलाल नाहटा जी ने सोचा था कि वो मुझे लेंगे, लेकिन वो फिल्म नहीं बन सकी। पर मेरा नाम ज़रूर छप गया कि मैं जो अब जो फिल्म बनेगी उसमें मैं रोल करूँगा। लेकिन पहली वाली फिल्म में राज किरण थे। ये तो रहा किस्सा कुर्सी का। अब रहा किस्सा मृग का। ये जैसे मृग के बारे में टीज़र में भी कहा गया है कि पीछे से वार करता है, ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे सीधा किसी ने अप्रोच नहीं किया, मेरे इस फिल्म के लिए पीछे से वार किया गया। और शायद वो कुछ ऐसा था, अंग्रेज़ी में एक शब्द है इम्प्रेस, हिंदी में तरुण जी क्या बोलते हैं उसको? सर, मैं अभी बताना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि ये फिल्म मुझे अनूप जी ने क्रेडिट जाता है इनको, कि इन्होंने जिस तरह से तरुण के बारे में और श्वेताब के बारे में जो बातचीत की थी, कुछ इतनी ज़्यादा हाई बातें थी कि मैं भरोसा हो गया मुझे। तरुण पे बाद में हुआ, श्वेताब पे पहले हो गया, क्योंकि ये फिल्म स्ट्रीट पूना से इन्होंने फिल्में की हैं और इनकी फिल्में जो हैं फेस्टिवल में गई हैं, जिसके सबूत हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तरुण के बारे में, तरुण से जब मैंने कहा मेरी बात तो करा दो, तो मेरी अनूप जी ने एक नंबर दिया, वो बात हुई इनके साथ में। तो पहले तो मैं जब इनसे बात किया तो मैं डर गया, क्योंकि ये मुझे मेरी कहानी सुनाने को तैयार ही नहीं थी। मैं आपको भिजवाता हूँ, मैंने कहा क्या, कि मैंने जो बनाया कुछ भिजवाता हूँ। तो सब इन्होंने पीछे से वार किया। वो फिल्म का मुझे इन्होंने लिंक भेजा, वो मैंने वो लिंक देखा, वो सतीश कौशिक साहब वाला एपिसोड था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फंस गया। और ऐसा फंसा कि मैंने कहा मुझे अनूप जी वाली फिल्म भी दिखाओ। उसमें आकर तो फिर ये तय हो गया कि मैं ये फिल्म इनके साथ काम करूँगा। रोल वोल अभी मुझे कुछ नहीं, मैं जानता था कि जिस तरह का रोल ये करना चाह रहे थे, बताना बोलना चाह रहे थे, मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने कहा नहीं, इन नौजवानों के साथ में काम करना चाहिए। मतलब जो जो तरुण शूट करते जा रहे थे भेजते जा रहे थे इधर। जब तक आपका किरदार एंटर होता है तब तक आप देखते रहो मैं क्या बना रहा हूँ। तो लेकिन क्रेडिट गोज टू देयर टैलेंट, इनके कन्विक्शन को जाता है। और कमिटमेंट था वो जब फिल्म बन रही थी तब भी दिखाई दिया,
फिल्म से पहले भी दिखाई दिया, और एक कॉन्फिडेंस था जिसने मुझे इस किस्सा मृग में मिर्ग 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 में, मैं क्यों मृग बोलता हूँ, शायद मेरे हिरण से बड़ा करीब नहीं, हूँ। शुरू से हम भी प्रैक्टिस हुई, पहले तो पूछा कि क्या है जब पहली बार फिल्म सुनी तो ये मिर्ग जो है, इसमें मैं आ गया, और जो इन्होंने मेरा हाल किया वो आगे फिल्म में नज़र आएगा। तरुण ने कम, श्वेताब ने ज़्यादा। नहीं सर, देखिए आपके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि मुश्किलों का दौर वो भी था, मुश्किलों का दौर ये भी है। वो दौर किसी की भी रहा होगा, ये दौर मेरा है, ये आपके लिए है, जिस किरदार के बाद। अच्छा अनूप सर, क्योंकि आपको वॉचेस का बहुत शौक है, कलेक्शंस बहुत है, ये कैसे पता? और आपको लग रहा है कि ये अब जो वक्त है सब घड़ियों का, वो बहुत ही बेहतरीन आ गया है, क्योंकि किरदार उस तरीके से मिल रहे हैं, आपके पसंदीदा है, आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में? नहीं, देखिए ये जो ज़रूर हुआ है कि सिर्फ ओटीटी की वजह से नहीं, फिल्में भी बदली हैं। मतलब जिस तरीके से इंडियन हार्टलैंड फिल्में बनने लगी हैं कि हमारी अपनी जो कहानियां हैं हिंदुस्तान की वो बनने लगी हैं। ये कम होने लगा है कि भाई अब सिर्फ वेस्ट में क्या बनता है उसको कॉपी किया जाए। अपनी हिंदुस्तानी कहानियां जो है हमारे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, हर स्टेट की कहानी एक एक निकल के आ रही है। और प्लस ओटीटी ने भी अपना काम किया है। तो ये दौर सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, मुझे लगता है डायरेक्टर, राइटर्स, मेकर्स, एक्टर्स सबके लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशली उन लोगों के लिए, खासकर मेरे जैसे लोग जो अब चाह रहे थे कि यार कुछ अलग किया जाए, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, और आपको कुछ कामों को ना भी कहना पड़ेगा। तो वो भी एक, तो मैं भी पिछले कई सालों से मेरे घर वालों ने इतना मुझे घर पे कभी नहीं देखा जितना पिछले कुछ सालों में देखा है। तो लेकिन ये है कि सब्र का फल मीठा होता है, जैसे हमेशा कहते हैं, और वो दिख रहा है कि शायद होगा। सर क्योंकि जो रेसिपी आपने बनाई है मिर्ग, उसमें आपने तड़के तो बहुत अमेजिंग लगाए हैं, और छोंक भी लग गया, अब आने वाला है सिनेमाघरों में। आपको क्या लगता है कौन सा फ्लेवर तैयार हुआ है मिर्ग से? देखिए, जैसे आपने कहा, अगर आप मसालों की और इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो सब कुछ कर दिया है। जो तैयार हुआ है वो डिश तैयार हुई है, और वो डिश मेरा मानना है कि आप जब खाएंगे तो आपको पसंद आएगी। फिर आप बाद में पूछिएगा इसमें क्या डाला है, तब मैं अलग से बता दूंगा। रेसिपी समझ, रेसिपी। श्वेता, आपके लिए क्योंकि डिश बन गई है, ये फ्लेवर आपके लिए कैसा लग रहा है मिर्ग का? क्योंकि समथिंग न्यू, और जो मैं कह रहा हूँ तड़के लगे हैं इसमें, आप देख ही रहे हैं पोस्टर्स में, आपके लिए कौन सा फ्लेवर निकल के आया है? नहीं, एक्चुअली जब ये डिश बननी शुरू हुई थी ना, तो मैं तरुण के साथ में ही खड़ा था जब वो बना रहे थे। इसमें क्या तड़के डलेंगे, इसका क्या फ्लेवर होगा, हमें उतना आइडिया नहीं था उस समय पे। लेकिन यही है, जैसे सर ने बोला कि इनके पास स्क्रिप्ट आई, इनको पसंद आई, इसी तरीके से हमारी जर्नी चली है। हम अपना काम करते गए, और हमारे साथ मतलब इतने दिग्गज लोग जुड़े जिनको ये चीज़ पसंद आई, वो अपने कन्विक्शन के साथ जुड़े, वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर इन आर्टिस्ट को जो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में उनको कन्विक्शन हुआ है, उनको ये फ्लेवर पसंद आया है, तो डेफिनेटली ये ऑडियंस को भी पसंद आएगा। बिल्कुल। अनूप सर, क्योंकि 13 साल से 17 साल के बीच जयपुर में रहे आप, उस समय आपने कहा कि हिंदी कमांड पे बहुत मैंने सीखा, और उसके बाद वो चीज़ें आपके पास सी हॉक आपने ऑडिशन दिया सर को, तो आपको लग रहा है उस दौर से फिर आपने 90s भी देखा, फिर हम एक दौर और देखा जिसमें थिएटर्स तक ऑडियंस नहीं जा रही थी। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव हुआ था या हुआ है? और लेकिन दोबारा सेलिब्रेशन थिएटर्स में वापस आया है, 1000 करोड़ की हम फिल्में देख पा रहे हैं, लेकिन आपके खुद आंखों देखी है, तो क्या आपको डिफरेंस पाया है आपने कि क्यों ऑडियंस नहीं जा रही थी बीच में? मुझे लगता है कि ना, ये हर चीज़ का एक साइकिल होता है। जैसे फैशन का साइकिल होता है ना, कि आज मेरे ख्याल से 70s में जो आप देखेंगे आजकल, जो राज सर के ज़माने में फिल्मों में लोग चौड़े पौंचे वाली पैंट्स पहना करते थे या जीन्स, आज आप देखिए फिर से वो लूज़ जीन्स और चौड़े। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में भी वही होता है, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट की दुनिया है। और जब भी ये सवाल उठता था ना, ओहो अब तो टेलीविज़न आ गया, लोग तो सैटेलाइट आ गया है, इतने सारे एंटरटेनमेंट चैनल है, अब तो कोई थिएटर में जाएगा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता। और सेम चीज़ जब OTT आई, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने खुद कहा कि OTT के आने के बाद भी अगर आप 1000 करोड़ वाली फिल्में कर, तो ये क्या है कि अब जैसे
कुछ दिनों तक आप सब्जी खाते हैं। जब आप डिशेस की बातें कर रहे हैं तो मैं वही एनालॉजी जो है उसको रेफरेंस दे रहा हूँ कि आप एक खाने से बोर होते हैं, फिर आप दूसरा ट्राई करना चाहते हैं। अभी एक टेलीविज़न में फेज था जब डेली सोप सब लोग देखते थे और डेली सोप्स में ड्रामा कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं यार ये हो गया। ओटीटी ने उनको एक अलग दुनिया दिखा दी, चाहे एपिसोडिक दिखाई, लेकिन कम एपिसोड्स में, 10 एपिसोड में, 9 एपिसोड में उन्होंने दिखाई। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस है, ये बदलाव, और बदलाव आना ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये जो भी है एंटरटेनमेंट की दुनिया कभी भी कहीं एक डेड एंड पे नहीं पहुंचने वाली है। इट्स गोइंग टू ग्रो ओनली। हाँ, उसके मीडियम्स बदलते रहेंगे, उसके तरीके बदलते रहेंगे। सिनेमा में भी लोग जाएंगे, और अब आप देखिए इस तरह की फिल्में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिग बजटेड फिल्में देखने लोग जाते हैं। लोग अभी 12th फेल एक बड़ा एग्जाम्पल है, और वर्ड ऑफ माउथ। तो मुझे लगता है कि मिर्ग भी एक उसी तरह की फिल्म है जिसको, यस, इनिशियली ऐसा लगता है कि यार छोटी फिल्म है कौन, लेकिन 4 लोग देखेंगे, 4 को बोलेंगे, उसी से होता है। मुझे लगता है कि अब ऑडियंस जो है वो खुद भी एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है। बिल्कुल राज साहब, क्योंकि जब जो आपका दौर था, हमने इतनी विजुअली इतनी अच्छी फिल्म देखी, किरदार देखे, कास्टिंग डायरेक्टर्स उस समय नहीं होते थे, लेकिन अभी कास्टिंग डायरेक्टर्स हम देख रहे हैं जो आपको अप्रोच करते हैं रोल के लिए। आपको लगता है कई बार कास्टिंग डायरेक्टर्स भी उस रोल को सीमित कर देते हैं आप तक, जो आप शायद पहुंचाना चाहते हैं, नहीं पहुंचाना चाहते। कई बार कहते हैं कि अगर लवेबल बॉय चाहिए तो यही है। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स की एंट्री को कैसे देखते हैं आप इस दौर में? देखिए, काम चाहे कास्टिंग डायरेक्टर करे चाहे डायरेक्टर करे, बहुत अरसे के बाद में इंडस्ट्री जब से कॉर्पोरेट की तरफ जाना शुरू हुई है तो काम बढ़ गए हैं। इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। पहले एक ड्रेस डिपार्टमेंट होता था, एक चीफ असिस्टेंट होता था और 2 उसके असिस्टेंट होते थे। अब हर सेक्शन के असिस्टेंट होते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर का जिम्मा भी एक बहुत बड़ा जिम्मा। आज की तारीख के अंदर जिस तरह की फिल्में बन रही हैं और जिस तरह से एक नया ट्रेंड आया है सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आप नहीं कर सकते हैं इतनी डिफरेंट कास्टिंग, इस तरह के डिफरेंट रोल्स के लिए। तो ये भी एक अनुभवी लोग जो कहीं ना कहीं उनका फिल्म से, थिएटर से, एक्टिंग से कोई रिश्ता रहा है, वो लोग जो कि कास्टिंग डायरेक्टर बने हैं। और कुछ कास्टिंग डायरेक्टर तो खुद डायरेक्टर भी हो गए हैं, कुछ कास्टिंग डायरेक्टर एक्टिंग भी करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में टैलेंटेड लोग हैं, और वो जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर भरोसा करता है तो एक बेहतरीन जो है कास्ट को ढूंढ के लाते हैं, और इसके रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। तो जो रिज़ल्ट अगर अच्छा आ रहा हो तो उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं हो सकती कि जब आपको उसका परिणाम अच्छा मिल रहा है तो फिर सवाल नहीं होने चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि इससे और बेहतर क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर एक पहले हॉलीवुड में होती थी, बाहर के सिनेमा में होती थी, हमारे यहाँ नहीं थी। अगर हमारे यहाँ हुई है तो उसका बहुत ही सदुपयोग हो रहा है, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो हैं आ रहे हैं और इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। यंग बच्चे आ रहे हैं, छोटे छोटे गाँवों से लोग आ रहे हैं। तो ना इसको तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इसकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल राज साहब, वही है कि मंजिलें हिलते हिलने दो, निशाना अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आई कैन सी वन ऑफ द हैप्पीएस्ट फेसेस ऑल्सो सतीश जी, बिकॉज बहुत करीबी रिश्ता रहा सतीश जी से, और घर आना जाना भी रहा, और जब भी बैठते थे बस मुस्कान और मुस्कान और मुस्कान। कहते हैं ना कि फिल्म के अंदर अगर एंटरटेनमेंट तो उनके पास सिर्फ एक खुशी खुशी और खुशी मिलती थी, और हम देख पा रहे हैं, और फैंस एक बार फिर खुश होंगे सतीश जी को देख के। वो लम्हा हम सबके लिए बहुत दुखदाई था जब हमें छोड़ के चले गए थे, लेकिन एक बार फिर एक खुश होने का मौका है, सेलिब्रेट करने का मौका है। सतीश जी स्क्रीन पे आ रहे हैं, कैसे, क्योंकि आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कुछ सीन है फिल्म में सतीश जी के साथ? गायबाना है, लेकिन सतीश का ये फ़ोन करके कहना, इस फिल्म के बारे में बोलना, तो मुझे हमेशा उन कानों में वो आवाज़ है। और मुझे लगता है कि मैं जब शूटिंग भी कर रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि सतीश आसपास है। बेशक सतीश आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सतीश का जो बातें हैं, सतीश का जो एक रिश्ता है वो हमेशा रहा है।
और इस फिल्म में भी नज़र आएगा और आगे भी है। मैं उसके लिए भाई साहब था और आज भी हूँ। क्योंकि अभी हम बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं लाउड, जैसे एनिमल हमने देखी, अभी सलार आई, लाउड फिल्में का दौर है और लोग पसंद कर रहे हैं। क्या ये इस फिल्म में भी हम कुछ लाउडनेस देखेंगे? बिकॉज एक कहानी ऐसी है, किस तरह की कहानी है, लाउड है या अगर एक्सप्लेन कर पाए। देखिए, लाउड से अगर आपका मतलब एक्शन की तरफ जा रहा है तो उसके एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि ये एक जॉनर बेंडिंग उस सेंस में है कि जहाँ मैं कहता हूँ कि आपकी डेली लाइफ में भी जॉनर बदलते रहते हैं। आप कभी किसी जोन में होते हैं, फिर आप कहीं हो जाए, तो वो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट इज़ द सोल ऑफ द फिल्म। सो वो उसका नहीं है। दूसरा, बनाते वक्त भी, और मैं आज भी कहूँगा कि ये चीज़ के साथ मैंने कभी अप्रोच ही नहीं किया था कि क्या चल रहा है या क्या मार्केट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू मेक एंड आई स्टिक विद दैट टिल नाउ। सो आई मीन मुझे नहीं पता कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, या देखिए वही वाली बात है, मैंने डिश बना दी है, जब आपको चखाऊंगा तो आपको या तो बढ़िया लगेगी या नहीं लगेगी। अब मुझे नहीं पता आपको पसंद है क्या नहीं है इस समय, बट मेरा मन किया कि मैं आपके लिए वो बना के आपको परोसूं। तो ये मेरा ये बहुत अच्छे कुक हैं और ये बहुत अच्छे फूडी हैं। समझ सकते हैं कि जब इन्होंने ये डिश बनाने की तैयारी की तो वैसे मसाला भूनते हैं ना, हम उस वक्त के साथ हैं कि जब हम मसाला चाट रहे थे तो लग रहा था ये बहुत अच्छा बन रहा है। सेंस की बहुत बेहतरीन फिल्म। अनूप सर, आखिरी दो सवाल, क्योंकि जब फिल्में आती हैं एक सही अप्रोच होती है कंटेंट को लेके, लेकिन कई बार अफसोस ये हो पाता है कि उस उतने स्क्रीन्स नहीं हमें मिल पाते हैं जितने बड़े बड़े पोस्टर बॉयज़ को मिल जाते हैं कई बार। तो आपको लगता है कि ऐसी फिल्मों को भी, मिर्ग जैसी और भी बाकी फिल्में हैं, उनको सही में सही स्क्रीन्स मिलनी चाहिए जो शायद नहीं मिल पाती है? सी बड़ी कैच 22 सिचुएशन है इस सवाल की का जवाब। लेकिन सी थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करता हूँ। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि यार कम से कम इस तरह की फिल्मों को मौका तो मिल रहा है। नहीं तो अगर हम इसी बात पर अड़ जाते कि नहीं भाई हमें तो लगानी ही नहीं है थिएटर में ये फिल्म, हम नहीं लगाएंगे, तो वो एक और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला स्टेज होता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो दौर है ना, उसमें स्पेशली सोशल मीडिया की वजह से उससे फ़ायदा ये होने लगा है कि छोटी फिल्मों को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत मिल जाती है। सी बड़े स्टार्स की फिल्में जब लगती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट, एक इंट्रीग पैदा होना कि अरे यार फलाने, और फैंस होते हैं उन स्टार्स के, और थिएटर्स को भी ये पता है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू है वो वहाँ से आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना। मतलब अगर मैं थिएटर वालों की तरफ से बोलूँ तो मैं बोलूँगा अगर वो सिर्फ छोटी फिल्में चलाते रहेंगे तो शायद वो बेचारा अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक बीच का रास्ता निकाल के चलना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, और वो बीच का रास्ता निकल रहा है। वो रीजनल सिनेमा के लिए भी निकल रहा है, और अच्छी छोटी, जैसे अभी देखिए और मनोज की एक फिल्म आई थी अभी जोरम, वो भी काफ़ी अच्छी अप्रिशिएट हुई। इस तरह से फिल्में आती रहती हैं बीच बीच में। चाहे 12th फेल विधु विनोद चोपड़ा साहब उसके प्रोड्यूसर थे, वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन फिल्म का पूरा सेटअप जो था वो था कि अरे यार थिएटर में चलेगी, देखेंगे, लेकिन चली, लोगों ने देखी। तो मैं तो पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि इस फिल्म को भी शायद वर्ड ऑफ माउथ जो है वो बहुत ज़्यादा एक विजुअल इम्पैक्ट मिलेगा कि लोग बात करेंगे, और फिर जब भी है उसके बाद OTT पे आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे। राज सर, आखिरी सवाल फिर वाइंड अप करते, क्योंकि OTT का बात हो रही है। OTT में हमने एक चीज़ देखी है, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कंटेंट का हो रहा है, और कई बार फिल्मों में हम देखते थे कि इन्वेस्टमेंट स्टार्स का होता था, बड़े बड़े स्टार्स लिए पोस्टर बनेंगे, लगेंगे। आपको लग रहा है कि बदलाव आ रहा है, और उन लोगों के लिए बदलाव ही अच्छा है जिनको मौका नहीं मिल रहा था अभी? ये दौर होते हैं और हर वक्त में इस तरह के जो है समा आता है। जब 60s का सिनेमा था उस वक्त भी फिल्में बनती थीं, गुरुदत्त बनाते थे, विमल रॉय बनाते थे, महबूब साहब बनाते थे, कुछ बहुत बड़ी फिल्में होती थी, कुछ छोटी फिल्में होती थी। उसके बाद भी दौर आते गए, श्याम बेनेगल आए। मैं अभी स्क्रीन की बात कर रहा था, स्क्रीनों से कुछ नहीं होता। मुझे याद है मेरी पहली फिल्म इंसाफ का तराजू, मेरा ख्याल बहुत कम लोगों ने देखी होगी,
जो देख अब यहाँ जितने भी नज़र आ रहे हैं वो सब उस वक्त बच्चे होंगे, देखने नहीं दी गई होगी। तो उस फिल्म को स्क्रीन थिएटर नहीं मिले थे, और सिर्फ वो फिल्म बम्बई के अंदर मेट्रो में सुबह 9 बजे वाला शो मिला था, एक शो, फ्राइडे को एक शो मिला था मेट्रो में, जहाँ सिर्फ अंग्रेज़ी फिल्में लगा करती थी, थिएटर नहीं मिले थे। सडनली उसकी चर्चा हुई और मेट्रो में रात को 9 से 12 वाला एक और शो मिल गया। तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छा काम चलता है, और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैंने भी इसमें, मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैंने इसमें एक एक्टर इंट्रोड्यूस किया है और मैं दूसरा भी करना चाह रहा था, लेकिन वो दूसरा कुछ मजबूरी में, वो अपनी दाढ़ी नहीं साफ कर रहा था, इसलिए उसको नहीं कर सका। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक एक्टर जो है वो सक्सेसफुल हो, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, दूसरे को अगली बार जो है शायद आप, मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ इसके कंपटीशन। नहीं, देखिए, हम लोग सब दुआ करें। मेरी बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मेरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कहना बड़ा आसान होता है कि हटके है, कुछ हटके नहीं है, ये डटके है। ये हटके वाली बात ही नहीं है इसमें। इस फिल्म के अंदर सब कुछ वही है जो आम जिंदगी में है। आपको सारे किरदार जो हैं बड़े परिचित से नज़र आएंगे, कोई भी ऐसा किरदार नहीं कि जो आर्टिफिशियल नज़र आए। और लाउड वो इतनी ही है जितने कि हम अपने घर, मोहल्ले, गांव में होते हैं, इससे ज़्यादा लाउड नहीं है। थैंक यू टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं यही चाहूँगा कि जब मिर्ग आएगी और आप मिर्ग नैनो से आप उसे देखेंगे तो वो आपको पसंद आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।